नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पर पाप के 4 हथियार इस पाठ की ओर ध्यान देंगे। इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। उससे पहले पाठ का जो नाम है पाप के 4 हथियार, कि जो व्यक्ति पाप करता है या जिससे पाप होता है वो 4 हथियारों से पाप वहाँ पर करता है। वो 4 हथियार कौन कौन से हैं उसका वर्णन इस पाठ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है। उससे पहले हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का परिचय यहाँ पर देखेंगे। लेखक परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार तथा पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय विचिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन, समाज में जो सारी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं का शब्दांकन इनके पाठ में, इनके साहित्य में दिखाई देता है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। साहित्य और पत्रकारिता, देखिए दोस्तों, साहित्य और पत्रकारिता को इन्होंने व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। माने भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो है इन्हें मिल चुका है। आपकी भाषा सहज, सरल तथा आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ है। इनका जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ, तो इनकी मृत्यु जो है 1995 में हुई है। इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग जो है अपने साहित्य में किया हुआ है। मुहावरे से भाषा जो है सुंदर बनती है, इसलिए मुहावरों का उपयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया है, जो उनके साहित्य को सजीव बनाने का कार्य करती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, इन्होंने कौन कौन से लेखन किया है या साहित्य कौन कौन सा लिखा हुआ है, तो जिसमें धरती के फूल, ये इनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार इनका निबंध संग्रह है। तो दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना इनका संस्मरण एवं रेखाचित्र है। आदि साहित्य इन्होंने लिखा हुआ है। कहानी संग्रह लिखे हुए हैं, निबंध संग्रह लिखे हुए हैं और संस्मरण एवं रेखाचित्र भी लिखे हुए हैं। विधा परिचय, माने प्रस्तुत विधा कौन सी विधा है, तो ये निबंध है। निबंध, इस विधा में ये पाठ आता है। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, जिसे हम निबंध कहते हैं। जो भी विचार मन में आते हैं उसे भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना माने निबंध। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। और वैचारिकता में इससे ज़्यादा महत्व दिया जाता है निबंध में, तथा विषय को प्रखरता के साथ पाठकों के सामने, पढ़ने वालों के सामने सामर्थ्य रखा जाता है, जिसमें सामर्थ्य होता है। पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या वर्णन करना चाह रहे हैं, तो प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता।
ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। देखिए दोस्तों, आज तक हमने समाज में बहुत सारे समाज सुधारकों का नाम सुना हुआ है, संतों का नाम सुना हुआ है, महापुरुषों का नाम सुना हुआ है, जिन्होंने समाज में जो जो भी अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पाप है, दुष्कर्म है या इन्हें जाने अनजाने जो है इन्हें नष्ट करने का प्रयास, इन्हें समाप्त करने का प्रयास इन महापुरुषों द्वारा हुआ है, संतों द्वारा हुआ है, समाज सुधारकों द्वारा हुआ है, दार्शनिकों द्वारा हुआ है, विचारकों द्वारा हुआ है, जिसमें फुले शाहू अम्बेडकर का नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। संत परंपरा में संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, हिंदी में संत कबीर है। जो समाज में अत्याचार होता है, अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है, इनका वर्णन उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा करके समाज में सुधारना लाने का प्रयास किया है। तब समाज पहले तो उन पर उनका विरोध करता है, बाद में जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है इन संतों की, महापुरुषों की, तो उनकी जयंतियाँ मनाता है, उनका जय जयकार करता है, उनके स्मारक बनवाता है, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं करता है, उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता है। ऐसा क्यों होता है? तो लेखक ने अपने चिंतन के माध्यम से लेखक ने इस पर सोच विचार किया है और इस आधार पर उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास वो प्रस्तुत निबंध में करते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि समाज में पाप बढ़ता जाता है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? इस सवाल का जवाब खोजने में उन्होंने इस निबंध में चिंतन किया है, ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। हम निबंधों को देखेंगे। निबंध की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। लेखक का कहना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो अंग्रेज़ी लेखक है, उनका एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, एक परिच्छेद मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। वो अपने ही बारे में उस पैराग्राफ में कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और वो मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कहना है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने के से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मैं इन बड़े बड़े संतों के नाम पर सब सारी बातें उन्हें बताना चाहता हूँ। कभी कभार मेरी बातें इस प्रकार की होती है कि उन्हें गुस्सा आ जाए और वो मुझ पर कोड़े बरसाए, लेकिन लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। जो मैं बातें कह रहा हूँ उस पर एक शब्द कर पर भी अगर वो ध्यान दे तो समाज का जो ढांचा है वो शायद डगमगा उठे, शायद बदल जाए। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है और मैं इस प्रकार की बातें उनसे करता हूँ समाज के पाप, अपराध, दुष्कर्मों के बारे में, तो वे मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मुझ पर हंसते हैं। माने जब कोई बात दिमाग के ऊपर से जाती है तो जैसे हम उस पर हंसते हैं, तो दिमाग के ऊपर से जाने के लिए हंसी में उस बात को उड़ाया जाता है, मजाक में उस बात को उड़ाया जाता है, और अगर ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे तो लोग मुझे कोड़े वहाँ पर बरसाएंगे, ऐसा वहाँ पर लगता है। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढंक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। और बात सही है दोस्तों, जब कोई कटु बात कहता है, सत्य बात कहता है तो वो कटु ही लगती है, लेकिन वो बात कटु का मतलब लेकर या कटु जैसा अर्थ लेकर सहन करने के बजाय सिर के ऊपर से वो बात निकल जाती है और इसलिए लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं और इस प्रकार से हंसी मजाक में उसे ढक देते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, विडंबनाएं टूटती बिखरती जाती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। इस प्रकार से संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है और इस तरह समाज
पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। पीड़ित माने जिस पर अन्याय किया गया है, और पीड़क माने जो पीड़ा करता है, अन्याय करता है। तो समाज इन दो वर्गों में बढ़ गया है, पीड़ित और पीड़क। सुधारक आते हैं, जीवन के इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। जैसे किसी की, शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वो मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की इस बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। देखिए, पाप करने के लिए पापी लोग 4 शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, 4 हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वो 4 हथियार, 4 शस्त्र कौन से हैं? तो पहला शस्त्र है उपेक्षा, दूसरा शस्त्र है निंदा, तीसरा शस्त्र है हत्या और चौथा शस्त्र है श्रद्धा। देखिए, बहुत बड़ा मतलब इन 4 हथियारों में, 4 शब्दों में छुपा हुआ है उपेक्षा। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि जब मैं सच बात समाज के सामने रखता हूँ तो समाज मुझ पर हंसता है, मेरी निंदा करता है। जैसे पहले उसकी उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा इसलिए की जाती है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान न दिया जाना माने उपेक्षा करना। फिर बाद में वो बोलता ही जाता है तो उसकी निंदा करना। जैसे उसे कोई काम नहीं है, जैसे उठकर चला आता है, किसी का वक्त कैसा है या किसी के पास वक्त है या नहीं सुनने का, इसके बारे में वो सोचना है। इस प्रकार से उसकी निंदा की जाती है। जैसे कई सारे समाज में ऐसे नेता लोग हैं, महापुरुष है, संत है, दार्शनिक है, विचारक है, उन्हें हर एक इस बात का या इन 4 शस्त्रों का सामना करना पड़ा है। फुले का उदाहरण अगर हम लेंगे, महात्मा फुले जी का उदाहरण, तो जैसे उन्होंने समाज में स्त्री शिक्षा का कार्य हाथ में लिया था, लेकिन उस वक्त स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए समाज इसलिए स्वीकार नहीं पा रहा था, तो उनकी उपेक्षा की जा रही थी। उसके बाद उनकी निंदा की जाने लगी, लोग उन्हें नाम रखने लगे। उसके बाद जो है बहुत बार उन्हें मार डालने का प्रयास किया गया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। और आज हम देखते हैं कि जब वो आज नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो लोग श्रद्धा उन पर दिखाते हैं, उनके वहाँ पर जैसे हम कहते हैं स्मारक बनाते हैं और उनकी पूजा अर्चा वहाँ पर की जाती है। उनके विचारों को तो आत्मसात नहीं किया गया, लेकिन उनकी उपेक्षा की गई, उनकी निंदा की गई, उनकी हत्या की गई, उनकी श्रद्धा आज वहाँ पर की जाती है। तो इन 4 हथियारों का प्रयोग करके, ये 4 शस्त्रों का प्रयोग करके यहाँ पर 4 हथियारों का उपयोग करके किस प्रकार से अन्याय जो है समाज में वैसे के वैसे टिका रहता है, जैसे वो नष्ट नहीं होता है। और इन 4 हथियारों का उपयोग ये हत्या करने वाले, या जो हम जिसे कहते हैं कि 2 तरह के लोग, समाज में 2 वर्गों में समाज बढ़ गया है। जीवन जैसे पीड़ित और पीड़क, तो पीड़ित जो है या पीड़क जो है, अन्याय करने वाला जो है, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इन 4 हथियारों का उपयोग करता है और समाज से पाप को ख़त्म नहीं होने देता है, वो वैसे के वैसे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ पर रुकेंगे। पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में वहाँ पर देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।